चैप्टर नंबर 5 में एक और क्वेश्चंस भी हैं, आप जानते हैं, जो कि हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन से रिलेटेड। तो एक सैम्पल क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं और इसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उनकी सॉल्यूशन सेम पैटर्न से रहती है, जो आपके सिलेबस के क्वेश्चंस हैं, आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने लिखा है और कल को आपको यही क्वेश्चन पॉसिबल 2 लैंग्वेजेस में आ सकता है। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, इट्स नॉट ए वरी। एक तरीका क्वेश्चन की पूछने का ये भी हो सकता है, जैसे मैंने लिखा है कि फाइंड द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये बुक की लैंग्वेज है, एज इट इज मैंने लिया है। अब मैंने यहाँ पर 4 इक्वेशंस लिए हैं, इसी के थ्रू आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन फाइंड करनी है। तो अब ज़रा देखें कैसे क्वेश्चन क्या है। अब आप देखें कि पहली इक्वेशन जो है, इसमें कार्बन दैट रिएक्टिंग विद द 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड फॉर्मिंग मीथेन एंड यू नो दैट 1 मोल ऑफ मीथेन इज ऑब्टेन, ठीक है। और इसकी डेल्टा HF हमें फाइंड करनी है, हीट ऑफ फॉर्मेशन फाइंड करनी है। लेकिन उसके साथ साथ 3 इक्वेशंस और भी गिवन है, जिसमें ये जो कार्बन है उसकी कंबस्शन शो की गई है, ये जो हाइड्रोजन है उसकी कंबस्शन शो की गई है, इसका प्रोडक्ट जो मीथेन है उसकी भी कंबस्शन शो की गई है। इन सभी की कंबस्शन की डेटा आपको गिवन है। इक्वेशन 2 जो है कार्बन की कंबस्शन वो है -394 किलो जूल्स पर मोल, और हाइड्रोजन गैस जो बर्न हो रही है उसकी हीट ऑफ कंबस्शन जो है वह -286 किलो जूल पर मोल, और यहाँ पर मीथेन जो है उसकी वैल्यू है -890.34 किलो जूल पर मोल। अब डेटा मैंने जो लिखी है, अगर आप डिफरेंट टेक्स्ट बुक फॉलो करोगे, तो इवन फेडरल का भी बुक फॉलो करोगे, तो हो सकता है कि आपको ये जो वैल्यूज़ हैं ये थोड़ी सी चेंज मिले। वो तो इशू नहीं है कि वैल्यू आपको क्वेश्चन में क्या आती है, आपको ट्रिक पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। अच्छा, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन जिसमें आपको मीथेन की हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है, इसी क्वेश्चन को पूछने का दूसरा तरीका यह है कि फाइंड द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 दैट इज मीथेन इफ हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ, अब आपको क्या दिया गया, हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड मीथेन इज -394 किलो जूल पर मोल, -286 किलो जूल पर मोल एंड -890.34 किलो जूल्स पर मोल रिस्पेक्टिवली। तो आपको मीथेन की हीट ऑफ फॉर्मेशन को मालूम करना है फ्रॉम द हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड मीथेन। तो चलो देखते हैं कैसे करना है। इस तरह के क्वेश्चन जो होंगे उसकी सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। क्या, आपको एक मैं स्टेप बता रहा हूं, सिर्फ यही स्टेप फॉलो करो। तो चलो देखें कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो बेसिकली 2 स्टेप्स हैं, और 2 स्टेप क्या हैं तो आप ज़रा देखें। क्वेश्चन पहला स्टेप आप देख सकते हैं क्या लिखा है कि ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। आपको इस किस्म के क्वेश्चन में 2 और 3 को आपको उसमें क्या करना है, ऐड करना है। जब 2 और 3 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगी इक्वेशन 5। मतलब आपने कार्बन और हाइड्रोजन इनकी हीट ऑफ कंबस्शन को ऐड कर लेना है, और इनको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगी इक्वेशन 5, ठीक है। और स्टेप 2 में क्या करना है, जो इक्वेशन 5 मिली है, ठीक है, इसको इसमें से आपने 4 को क्या कर लेना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ये है आपका टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब आते हैं एक आखिरी पॉइंट पे। वो पॉइंट क्या है कि जब आप 2 और 3 को ऐड कर रहे होगे, तो उस 2 और 3 को ऐड करने से पहले ये कंफर्म कर लेना है कि क्या इक्वेशन 2 के नंबर ऑफ कार्बन्स या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन फर्स्ट इक्वेशन की इक्विवेलेंट है, ठीक है। और आपको हाइड्रोजन के लिए भी ये कंफर्म कर लेना है कि हाइड्रोजन के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो इक्वेशन 1 के इक्विवेलेंट हैं। अगर ये इक्विवेलेंट हैं तो फिर तो डायरेक्टली आप ऐड कर लो। अगर ये इक्विवेलेंट नहीं है, इक्वेशन 2 और 3 के कार्बन और हाइड्रोजन के मोल, तो फिर उन दोनों को इक्वलाइज करोगे टू द इक्वेशन नंबर 1। अब आप देखें कि पहली इक्वेशन में कार्बन 1 है और यहाँ पर भी कार्बन 1 है, तो कार्बन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी इक्वल है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इक्वेशन 1 में हाइड्रोजन के 2 मोल्स हैं, लेकिन यहाँ पर इक्वेशन 3 में हाइड्रोजन 1 मोल है। तो फिर आप क्या करेंगे, 2 और 3 को ऐड करने से पहले आप क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब तक आप हाइड्रोजन और कार्बन को बैलेंस नहीं करेंगे तब तक ये सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उसकी मैं आउटलाइन लिख रहा हूं और क्वेश्चन को करते हैं एंड। नाउ लिसन, ठीक है। अब क्योंकि इक्वेशन 2 जो है इसकी वैल्यू है -394 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इस वैल्यू को जो कि इक्वेशन 2 की है, इसको 3 इक्वेशन जो है उसके साथ ऐड करना है, और इक्वेशन 3 जो है इसकी जो वैल्यू है वो है -286 किलो जूल पर मोल। पर मैंने आपको क्या कहा था कि हाइड्रोजन की जो वैल्यू है इसका डबल लेना है, क्योंकि हाइड्रोजन को इक्वलाइज करने के लिए इक्वेशन 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस वजह से मैं इस वैल्यू का ट्वाइस ले रहा हूं।
अच्छा, ये जब दोनों ऐड होंगी तो इसका जो सम होगा, ये जब दोनों वैल्यूज ऐड होंगी तो इसका सम होगा, वो इक्वेशन 5 होगी। उसी इक्वेशन 5 जो होगी उसमें से माइनस करना है, आगे चलते हैं, उसमें से माइनस करना है इक्वेशन नंबर 4 को, और इक्वेशन नंबर 4 जो है उसकी वैल्यू है -890.34। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप देखें -395, ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा 286 का अगर डबल करेंगे, माइनस की वैल्यू है तो ये हो जाएगा माइनस का 572, ठीक है, और इसमें से माइनस कर लेंगे क्या, ये कर लेंगे -890.34। तो आई थिंक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा ये बात क्लियर है। इस तरह के क्वेश्चन में आपने बार बार इक्वेशंस लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप डेटा को लें, जो वैल्यूज हैं उनको लें और उनकी सॉल्यूशन पे जाएं, बजाय इसके कि पूरी इक्वेशन लिखें। जस्ट यूज द डेटा, जस्ट यूज द डेटा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपके समझ आ गया होगा। ठीक है, वेल, अच्छा, फर्ज कर लेते हैं कि अगर ये क्वेश्चन जो आपको गिवन है, ये क्वेश्चन अगर दूसरी लैंग्वेज में गिवन होता तो कैसे होता, जरा देखें कैसे। फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन 2 जो है इसकी वैल्यू अगर आपको होती -x, ठीक है, इक्वेशन 3 जो है इसकी वैल्यू होती -y, और इक्वेशन जो 4 है इसकी वैल्यू जो -890 है इसकी जगह पे होती -z। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होता? तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ये होता, ध्यान से देखेंगे, होता -x प्लस -y, पर आप जानते हैं कि ये जो y है, थर्ड इक्वेशन जो है इसको हम करते ट्वाइस कर लेते तो -2y हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होगी इसमें से हमें माइनस करना है क्या, इसमें से माइनस करना है हमने z। लास्ट इक्वेशन जिसको यहाँ से माइनस कर लेना है, क्योंकि z माइनस में ही है तो मैंने माइनस में लिया है। अब आते हैं इसकी सॉल्यूशन पे, तो ये हो जाएगा -x माइनस का 2y और प्लस का क्या हो जाएगा z। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है। अब आप वैल्यूज आपको गिवन है, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।